हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैट्रिक्स न्यू पॉडकास्ट। और आज इस पॉडकास्ट में हम आपके साथ शेयर करेंगे ऐसे शख्सियत की स्टोरी जिन्होंने 25 साल इस फार्मा इंडस्ट्री को दिए एंड ही स्टार्टेड हिज करियर एज ए मेडिकल रैप और उन्होंने डिफरेंट पोस्ट पे काम किया और फाइनली डिसीजन लिया अपना बिजनेस शुरू करने का। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं श्री एसके सिंह जी से। एसके सिंह जी, आपका स्वागत है मैट्रिक्स के इस नए पॉडकास्ट में। नमस्कार सर। आज आपके थ्रू हम एक मैसेज देना चाहेंगे फार्मा मार्केटिंग के लोगों को जो कहीं ना कहीं से रुके हुए हैं अपने डिसीजन लेने के लिए, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले आई विल रिक्वेस्ट कि आप अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें सर हमारी ऑडियंस को। Good afternoon, friends. I am S.K. Singh from Varanasi, and I started my career 1998 from very small headquarters Jaunpur as a medical rep. After that, I had got promoted as a first line manager based at Gorakhpur, and after that, second line manager or third line manager, sales manager based at Ghaziabad. From Ghaziabad, looking this entire UP and Uttarakhand belt. So from 2004 to 2012, I worked as a sales manager, where the entire schedule was very hectic. And इतना भी हेक्टिक था कि फैमिली को जरा भी समय नहीं दे पाते थे। शुरुआती के दिनों में तो ये बहुत अच्छा लगता था 2004, 2005, 2006, 7, 8, क्योंकि उस वक्त थोड़ा पैसा भी कमाने की वो थी और थोड़ा जुनून भी रहता था कि चलिए कोई बात नहीं, समय नहीं दे पा रहे हैं तो मार्केट कवर करेंगे और डेली रूटीन वर्किंग करेंगे। इतना हेक्टिक शेड्यूल हो गया कि संडे की मॉर्निंग को आना और इवनिंग को फिर निकल जाना, पता चला ये कंटिन्यूअस चलता रहा। फाइनली 2012 में हमें कंपनी छोड़नी पड़ी, रिजाइन करनी पड़ी। मैंने सोचा एक ऐसा डे फिक्स किया जाए जो लाइफ में हमेशा याद रहे, तो मैंने 12/12/2012 को मैंने कंपनी रिजाइन करी। कंपनी ने बहुत कहा कि नहीं ऐसा मत करिए, आप छोटा एरिया लेकर के काम करिए, लेकिन अंदर से आदमी को इरिटेशन हो जाती है कि नहीं, हमें अब इस तरह के फील्ड में काम नहीं करना है जहाँ की हम फैमिली को जरा भी समय न दे सके। संडे को निकले और फिर संडे की मॉर्निंग में ही घर लौट के आए। बिजनेस जर्नी शुरू करने से पहले आपके मन में क्या सवाल थे, मींस कैसे आपने डिसीजन लिया? बिकॉज जब आप एक ऐसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, रिस्पेक्टेबल पोस्ट पे एज ए सेल्स मैनेजर आपने काम किया, तो आपके मन में क्या वो क्वेश्चंस थे या क्या वो माइंडसेट था उस समय का कि आपने डिसाइड किया कि मेरे को अपना बिजनेस करना? बिकॉज उस समय आपकी सैलरी भी काफी अच्छी थी। बिल्कुल। तो वो डिसीजन लेना बिल्कुल बहुत टफ होता है। तो क्या थॉट्स थे उस समय? पहला तो ये थॉट था कि मैं बनारस का रहने वाला, तो गाजियाबाद बेस्ड था, तो गाजियाबाद से बनारस चला जाए। तो कंपनी से मैंने ट्रांसफर लेकर के बनारस अपनी पोस्ट करवाई, फिर बनारस जाकर के स्विच किया, क्योंकि बनारस अपना होम टाउन है, तो वहाँ पे रहने में कोई दिक्कत नहीं और वहाँ की जो रिलेशन है फार्मा इंडस्ट्री को उसको टेस्ट कर लेंगे और जो भी थोड़ी इससे कम भी अर्निंग होगी इनिशियल फेज में, तो अपना जो रूटीन वर्क का काम है वो चल जाएगा। फिर वहाँ के रिलेशन इतने स्ट्रांग है क्योंकि बाय बर्थ रिलेशन है वहाँ की, तो उसको इनकेस कराएंगे तो हमारी इम्प्रूवमेंट भी अच्छी होगी और फ्यूचर भी हमारा ब्राइट होगा। तो उसके बाद हमें लगा कि अगर हम इस तरह की कंपनी को छोड़ते हैं तो हमें इस तरह की मार्केट में कंपनी चाहिए जिसकी मार्केट रेपुटेशन अच्छी हो, प्रोडक्ट्स अच्छे हों। समटाइम आपने देखा होगा कि फील्ड स्टाफ ऐसे मिल जाते हैं उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होने की वजह से, या जो कंपनी के ओनर है उनका बिहेवियर अच्छा न होने की वजह से दिक्कत होती है। तो इन सबको देखते हुए लकीली मैट्रिक्स लैब के लोगों से मुलाकात हुई, मैंने फिर मैट्रिक्स लैब ज्वाइन किया तब से 2013 से। उस समय क्या माइंड में क्वेश्चन चल रहे थे आपके? एक तो मेरे को समझ आ रहा है कि जो आप टाइम फैमिली को नहीं दे पा रहे थे, और क्या माइंड में चल रहा था उसमें? दूसरा ये चल रहा था कि मान लीजिए कि कंपनी तो हम छोड़ देंगे, ये तो बहुत आसान है छोड़ देना, लेकिन उसके बाद फिर इस तरह की कंपनी मिल पाना पॉसिबल है कि नहीं जिसको फिर कुछ दिनों तक रेगुलर कंटिन्यू किया जाए। क्योंकि आपने पास्ट में देखा होगा कि हमें हमारी कंपनी बदलने की आदत नहीं, एक ही कंपनी में, और अभी भी 2012 के बाद भी कंपनी ने बहुत कहा कि नहीं आप मत स्विच करिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, लेकिन इरिटेशन हो जाती है कि नहीं अब छोड़ना ही छोड़ना। तो ये था कि इसके बाद कोई ऐसी कंपनी मिले जिसको कि 20-25 साल तक आदमी आराम से चलाए। और वो डिसीजन लेना सर, सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, डिसीजन लेना, बिकॉज़ आप
एक सैलरी बेस पे थे आप, राइट। तो उस समय क्या डिसाइड किया गया यार कि मैं बिजनेस में ही जाऊं, बिकॉज आप आई थिंक हैंडसम सैलरी उस समय ले रहे होंगे। राइट। आज की डेट में काफी लोग वो डिसीजन नहीं ले पाते बिकॉज दे आर अर्निंग ए गुड सैलरी। बिल्कुल। तो उस एक सैलरी को छोड़ने के लिए वो क्या माइंडसेट था आपका कि आदमी को पहले इस तरह से तैयार होना चाहिए कि साल 2 साल तक अगर अर्निंग कम भी होती है तो उसका कोई इशू नहीं है, हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसीलिए तो आदमी सोचता है कि अपने जो पेरीफेरी के हेडक्वार्टर हैं वहाँ पे अपने आप को एस्टेब्लिश किया जाए और इस तरह की कंपनी मिले हमें जिसमें कि लोग अच्छे हों, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, जिसको लेकर के उस रिलेशन पे हम जाएं तो अपना रिलेशन कैश करा सकें, उनको भी कुछ इस तरह की फीलिंग ना हो कि बंदा कहाँ फंस गया यार, पहले इतनी अच्छी कंपनी में आता था अब के प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, तो चाहते हुए भी वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो ये डिसीजन लेना बहुत ही टफ था कि इस तरह की कंपनी हमें मिल जाए। तो लकीली हमें मैट्रिक्स लैब इस तरह की कंपनी मिली। यहाँ के जो फील्ड स्टाफ है इनका सपोर्ट बहुत अच्छा है, जो रोहित सर है इनका भी सपोर्ट आपका बहुत बढ़िया सर, इस नाते रेगुलर टच में रहते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट आज की डेट में देखा जाए, जब कहीं भी इन क्लिनिक जरूरत पड़ती है, एंड स्टिल आई एम वर्किंग एज ए रीजनल मैनेजर, लड़कों के साथ मैं काम करता हूँ, जहाँ पे जरूरत पड़ती है मैं तुरंत फोन लगा देता हूँ, सर माय वाइफ पे ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर ये कह रहा है, तो तुरंत रोहित सर या फील्ड स्टाफ जो भी होता है तुरंत अटेंड करता है और डॉक्टर को सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स कि डॉक्टर ये समझता है कि उस लेवल की कंपनी है जिसमें पीएमटी काम कर रहा है, तो जिसमें R&D है, पीएमटी है, तो दैट मीन्स की कंपनी उस लेवल की है और प्रोडक्ट अपने सामने वो देख रहा है, तो उसको लगता है कि रिस्पॉन्स बढ़िया है प्रोडक्ट का। सर दूसरा मैं पूछूंगा कि आपको क्या चैलेंजेस आए जब आपने एक कंपनी में ऑलरेडी 12 साल से काम कर रहे थे, आप नया ब्रांड मार्केट में लेके गए, तो क्या चैलेंजेस आए आपको स्टार्टिंग में? पहले तो जो नई कंपनी आप लेके जाइए तो डॉक्टर उस नजरिए से नहीं देखता है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी स्टैब्लिश ब्रांड है, उसमें केवल आपको पहचान नहीं बनानी है, प्रोडक्ट की पहचान है, आप गए और आपने उसको कैसे धीरे धीरे उसी के नाते आपसे डॉक्टर से रिलेशन डेवलप हो गए। यहाँ पे एक नया सेटअप में जाकर के डॉक्टर को ये बताना था कि जो हमारे प्रोडक्ट है वो उनसे जरा भी बुरे नहीं है, आप एक बार उनको कोशिश करके देखिए। तो जो पुराने संबंध थे इतने दिनों के, डॉक्टर उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रोडक्ट को देखा और उसको लगा कि नहीं ये भी प्रोडक्ट्स बढ़िया है, ये भी कंपनी बढ़िया है, मैट्रिक्स लैब बढ़िया कंपनी है, प्रोडक्ट्स इसके बढ़िया है, रेट भी अच्छे है, MRP और क्वालिटी अच्छी है, इसलिए वो कंटिन्यू कर। तो 2013 से आज तक डे बाय डे देखा जाए तो कंपनी में इम्प्रूवमेंट जहाँ कहीं भी हम लोगों को लगता है, आपसे डिस्कस होता है, आप बिल्कुल आप उसको देखते रहते हैं, डे बाय डे कोशिश करते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट, बिकॉज ऑलवेज देयर इज अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट, बिल्कुल जहाँ भी लगता है हम इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं। बिल्कुल आज की डेट में मिनिमल कंप्लेन अगर होगी मार्केट से तो होगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं। डॉक्टर्स आर वेरी सेटिस्फाइड, कहते हैं कि नहीं प्रोडक्ट्स आपके बढ़िया हैं। अब तो वो फेज ही खत्म हो गया कि प्रोडक्ट कैसे हैं, आपकी क्वालिटी अच्छी है, नए प्रोडक्ट आते हैं उनकी तुरंत एक्सेप्टेंस आ जाती है। बहुत सारे प्रोडक्ट नए नए लॉन्च हुए, लाइकोमेंस क्यूटे है और आपका ये जो यूनिवाइब लॉन्च हुआ है और मायोवाइब लॉन्च हुआ है, तो इन सब प्रोडक्टों के लॉन्च होने से डॉक्टर पे फेज और ज्यादा बढ़ गया और उनके जो रिटर्न भी आ रहे हैं, मतलब जिन पेशेंटों पे चल रहे थे उनके PCOD में और उसमें, तो उनके रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं, तो इससे डॉक्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक प्रोडक्ट का अगर रिस्पॉन्स आया तो जितने सारे प्रोडक्ट यूज कर रहा है वो डॉक्टर हमारा, सभी पे कॉन्फिडेंस उसका बढ़ जाता है। सर लास्ट समय के अभाव के कारण एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि जो लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं और वो कहीं ना कहीं डिसीजन लेने के लिए अभी कहीं रुके हुए हैं सर, अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे, बट अंदर से वो अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि व्हेन दे कैन डिसाइड कि हाँ यार दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट अ बिजनेस, कि वो क्या समय होगा या क्या परिस्थिति होनी चाहिए कि वो अपना बिजनेस शुरू करें? देखिए अगर वो मेडिकल रैप हैं तो वहां से, या अगर फर्स्ट लाइन प्रमोट हो गए हैं या सेकंड लाइन प्रमोट हो गए हैं, वहां से भी उनके पास बहुत अच्छा समय है कंपनी चीज करके अपना बिजनेस शुरू करने का। मिनिमम कितना एक्सपीरियंस आप सोचते हैं होना चाहिए? मिनिमम एज ए फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस 5, 6 ईयर 7 ईयर एक्सपीरियंस, 5 से 6 साल का पर्सन के पास एक्सपीरियंस है, वी कैन स्टार्ट हिज बिजनेस। यस, वी कैन स्टार्ट, क्योंकि कुछ इनिशियल चीजें होती हैं, जैसे इन क्लिनिक में कैसे जाना है,
टाइम टू टाइम डॉक्टर से कैसे बिहेवियर रखना है। हम जानते हैं कि हमारी गलती नहीं है, फिर भी हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है डॉक्टर चैम्बर में। तो ये पेशेंस रखना पड़ेगा। तो जो 2 साल 4 साल 5 साल झेल लेगा चैम्बर में, वही इसको कर सकता है। कभी कभी 2-3 घंटे क्लिनिक के बाहर वेट करिए, उसके बाद आप कॉल नहीं होगी, रिटर्न चले जाएगी। जो लोग कम पेशेंस वाले हैं वो तुरंत वहां पे झगड़ा कर लेंगे। तो जब इन सब परिस्थितियों को जो झेल लेगा, उसके बाद 5-6 साल के बाद जो एरिया मैनेजर का काम 1-2 महीने 1-2 साल कर लेगा, वो अपना बिजनेस कर सकता है। अपने बिजनेस में आए, बहुत बढ़िया है, बहुत ही कमर कस के तैयारी से आए। ये सोच के आए कि 1-2 साल तक बैकअप हमारा हमारे पास रहे, 1-2 साल तक हमें कुछ नहीं निकालना है मैक्सिमम, उसके बाद से फिर कुछ नहीं करना है। उसी स्टेमिना से, जिस स्टेमिना से फार्मा कंपनी में काम कर रहे थे, उसी स्टेमिना से इनिशियल फेज में काम करें और बहुत ही बढ़िया करें। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया एंड आई होप कि आपकी इस इंफॉर्मेशन से, आपके जो थॉट्स आपने दिए, सो मेनी पीपल्स जो काफी जो रुके हुए हैं, जो लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, दे विल डिसाइड that this is the right time for them or not to start their businesses. So friends, thank you for watching this podcast and don't forget to like, share as well as comment on our YouTube channel. Thank you so much for watching this podcast.